तो अब तक हम लोग आसिफ जाही डिनास्टी के चार हुक्मरानों के बारे में पढ़े थे। सबसे पहले निजामुल मुल्क, और उसके बाद जो है निजाम अली खान, और उसके बाद जो है जो तीसरे हैं सिकंदर सिकंदर शाह, और उसके बाद फोर्थ नासिरुद्दौला। नासिरुद्दौला। तो आज जो है हम लोग फिफ्थ हुक्मरान, पांचवें जो हुक्मरान हैं जिनका नाम अफजलुद्दौला है, उनके बारे में पढ़ेंगे। और जो छठवें हैं मीर महबूब अली खान, उनके बारे में पढ़ेंगे। और लास्ट जो निजाम है, क्या नाम है उनका? इतना सोच रहे हैं भाई, अल्लाह अकबर। मीर उस्मान अली खान। जी, जल्दी जवाब दीजिए। तो मीर उस्मान अली खान, ये तीनों के बारे में पढ़ेंगे। अगर आप लोग थोड़ा सा और साथ दिए तो फिर हम लोग जो है कैसा उनका सिस्टम था, कैसा एडमिनिस्ट्रेशन था, उसके बारे में भी पढ़ेंगे। उसके लिए आप लोगों को थोड़ी जान लगाना पड़ता, क्लास में बोलना पड़ता, ठीक है? तो ठीक अफजलुद्दौला, है सर। अफजलुद्दौला पांचवें हुक्मरान हैं। इन्हों किसके बाद हुकूमत करे? नासिरुद्दौला के बाद हुकूमत करे। और बाजाब्ता इन्हों बहुत, यानी बहुत सख्त हालात में इन्हों हुकूमत करे थे। नासिरुद्दौला के बेटे अफजलुद्दौला है। आप जो अफजलगंज वगैरह आप देखते हैं तो वो इन्हीं के नाम से है, अफजलुद्दौला वगैरह ये। तो जब ये क्या हुआ कि जब इनके जो वालिद हैं नासिरुद्दौला, तो उनके इंतकाल के फौरी बाद इंडिया में एक, क्या बोलते हैं वो, सिपाहियों की एक बगावत शुरू होती 1857 में। किस शहर से शुरू होती, जरा बताइए? इंडिया के किस शहर से शुरू होती? मेरठ से शुरू होती, मेरठ। मेरठ। मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री अपने लिए बहुत जरूरी है, उसको मिस मिस नहीं करना है अपने को, ठीक है? तो 1857 में सिपाहियों की बगावत होती, और वो जो है ब्रिटिश के हुकूमत हुकूमत तो नहीं थी उस वक्त तक। जो हुकूमत का हुकूमत की जो जिम्मेदारी थी वो ईस्ट इंडिया कंपनी के हाथ में रहती थी। जब फौजी बगावत हुई थी उसके बाद बर्तान ये जो जो ब्रिटिश वाले थे वो लोग समझ गए कि भाई हम एज ए ईस्ट इंडिया कंपनी हुकूमत नहीं कर सकते, क्योंकि मनमानी बहुत चल रही थी। उसके बाद क्या हुआ, फौजी बगावत के बाद इंडिया का जो भी एडमिनिस्ट्रेशन ब्रिटिश वालों के हाथ में था, वो जो है क्वीन, ब्रिटिश क्वीन के हाथ में चले गया था। किसके हाथ में चले गया था? क्वीन। ब्रिटिश को इंडिया। यानी क्या होता था पहले के, कंपनी अपनी मनमानी करती थी, जो चाहे वो करती थी। अब जैसी ब्रिटिश क्वीन के हाथ में चला गया, एक जवाबदेही हो गया ब्रिटिश कंपनी, ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए कि अब हम यहाँ बैठ के फैसले करेंगे, अब ईस्ट इंडिया कंपनी हुकूमत नहीं करती। उसके बाद बाजाब्ता जो आपके जनरल्स रहते हैं उनके, जो मद्रास में है और कलकत्ता में है, बॉम्बे में है, यहाँ पर बाजाब्ता जो है वो लोग गवर्नर जनरल्स को लगाए। तो पूरा एडमिनिस्ट्रेशन चेंज कर दिए, पूरी जो उनकी सियासत रहती पूरी बदल गई। और जो भी फैसले होते बर्तानिया के पार्लियामेंट से, वहां बाजाब्ता डिबेट्स होना बहुत सारे हैं। आप अगर इंडियन पॉलिटी को पढ़ेंगे, लक्ष्मीकांत की किताब है, तो शुरू में आपको उसके कई स्टेजेस मिलते, तो वो जरूर पढ़ना। अपने को एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंडियन पॉलिटी इंपॉर्टेंट है, आप लोगों को पढ़ना चाहिए, ठीक है? लेकिन मैं यहाँ पे, ब्रिटिश इंडिया का हिस्सा नहीं था, दक्कन का जो इलाका था वो जो है आसिफ जाही किंग्स के हाथ में था। ये और बात है कि ये लोग जो है ब्रिटिश का साथ देते थे, उनकी मदद हासिल करते थे, उनकी फौजी मिलिट्री प्रोटेक्शन के अंडर में ये लोग रहते थे। बात समझ में आ रही है आपको मेरी? मैं वो हाँ सर जी। इसलिए बोलता हूँ क्योंकि हमारा दक्कन क्या है, इंडिया का हिस्सा नहीं था उस वक्त। वो लोग जो है इंडिया का हिस्सा तो था, बट पॉलिटी के हिसाब से इंडिया का हिस्सा नहीं था। यहाँ पे हुकूमत जो है ब्रिटिश की नहीं थी, यहाँ पे हुकूमत किसकी थी, किस डिनास्टी की थी? आसिफ आसिफ जाही। जाहिद। तो आसिफ जाहिद बोलते थे भाई आप जो है मिलिट्री की जिम्मेदारी ले लीजिए, उसके बदले में जो पैसा है वगैरह है वो आप ले लीजिए। बहरहाल 1857 में जब फौजी बगावत हुई, उसके बाद इन्हों जो है तख्त पे फायज हुए थे। और ही वॉज, और इनके साथ क्या है, सालार जंग अव्वल इनके साथ हो गए थे। और उन्होंने कौन थे सालार जंग अव्वल? दीवान थे, एडमिनिस्ट्रेटिव दीवान थे। दीवान थे। और एक जो है सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि सालार जंग अव्वल का असल नाम क्या है, वो तो लकब है। तुराब अली खान। इन्हों जो है ब्रिटिश का साथ दिए थे, किसमें? 1857 के रिवोल्ट में, ठीक है? उस वक्त जो है जब उनका साथ दिए, तो आपको मालूम है ये बगावत हुई, लेकिन क्या कामयाब हुई ये बगावत? कामयाब थी बगावत? नहीं, नाकाम थी। नाकाम बगावत थी, कामयाब नहीं हुई। लेकिन एक पूरे मुल्क में एक माहौल ब्रिटिश वालों के खिलाफ बन गया था। और ब्रिटिश वाले भी बोले कि भाई कंपनी बहुत ज्यादा मनमानी कर रही, जैसा चाहे वैसा करप्शन कर रही, बहुत ज्यादा लोगों पे टैक्स लगा रहे, ये जो हैदराबाद में हुआ ऐसा सब कुछ हुआ था।
तो ये उसके बाद क्या हुआ कि इंडिया का जो एडमिनिस्ट्रेशन था वो क्वीन के हाथ में चले गया, ब्रिटिश के क्वीन के हाथ में। तो क्वीन के हाथ में गया बोल तो इसका मतलब जो है बाजाब्ता बर्तानिया के हुकूमत के अंडर चला गया। तो यहाँ जो भी फैसले करते इंडिया में, उसके फैसले जो है बाजाब्ता वहां के पार्लियामेंट में डिबेट डिस्कशन के जरिए आते थे। उसके कई स्टेजेस है कि कैसा वो सिस्टम होता था। तो आप जो है अलग अलग जो है उसके बारे में हम अब बाद में हम लोग अब तफसील से कभी हम उसके बारे में डिस्कस कर सकते हैं, बट अभी नहीं करूंगा मैं। उसके उसके नतीजे में ये हुआ कि जो वफादारी जाहिर करे थे निजाम की तरफ से, उस वफादारी का ये सिला हुआ कि यहाँ पे यही बता रहे कि इनके दौर में ही 1857 का रिवोल्ट हुआ था और वो हैदराबाद में भी फैला। और ये जो निजाम है अफजलुद्दौला, इन्हों जो है ब्रिटिश के साथ खड़े थे और इस बगावत को कुचल दिए थे सालार जंग अव्वल की मदद से। और इस बगावत के बाद क्वीन विक्टोरिया क्या करे थे, खुश हो गए थे बहुत ज्यादा, और क्या करे थे, ग्रैंड कमांडर स्टार ऑफ इंडिया का अवार्ड टाइटल मतलब लकब दिए थे 31 अगस्त 1861, यानी 4 साल के बाद किसको दिए थे, ये निजाम को दिए थे। क्या नाम, अफजलुद्दौला को ग्रैंड अफजलुद्दौला को कमांडर स्टार ऑफ इंडिया का टाइटल दिए थे। आपसे अगर सवाल पूछा जाए ग्रैंड कमांडर स्टार ऑफ इंडिया का टाइटल क्वीन विक्टोरिया की तरफ से किसको दिया गया, तो आपका जवाब अफजलुद्दौला होना अफजलुद्दौला। चाहिए। ठीक है। तो उसके अलावा भी क्या हुआ कि जैसा मैं इससे पहले बताया था कि फौजी प्रोटेक्शन की वजह से निजाम को जो है कई रायलसीमा के इलाकों को देना पड़ा, और इसके अलावा भी जो है ना रायचूर को दे देना पड़ा, और महाराष्ट्र के उस्मानाबाद वगैरह को दे देना पड़ा। बोला था कल, थे कल आपके, कल याद है? हाँ सर, जी सर, जी याद सर। है। तो उसके बाद क्या हुआ कि क्वीन विक्टोरिया खुश हो गई थी। अब उन बोली कि रायचूर भी हम आपको वापस कर दे रहे और उस्मानाबाद भी क्या कर दे रहे, हम आपको वापस कर दे रहे। ठीक है, यानी क्या करे हो कि आप जो है हमारे साथ जो वफादारी जाहिर करे उसके लिए बहुत ज्यादा खुश हो गए। और 50 लाख रुपए जो टैक्स जो भी उनको देना था बकाया जात, उसको भी क्या कर दिए, माफ कर दिए। और उसके बाद बोले कि अब जो है दक्कन में मुगल का सिक्का नहीं चलेगा, बल्कि दक्कन में जो है आसिफ जाही किंग्स को ये इख्तियार है कि वो अपने नाम के साथ या अपने किसी सिंबल के साथ जो है सिक्के जारी कर सकते हैं। उसकी ये बात आपको क्लियर है। उसके बाद क्या हुआ कि ये जो निजाम है अफजलुद्दौला, इन्हों क्या करे थे, जमीनें जो है बॉम्बे को दे दिए, जो वहां का जो एडमिनिस्टर करता था गवर्नर, उसको दे दिए। किसके लिए, बॉम्बे से मद्रास रेलवे लाइन बिछाने के लिए। तो अगर आप मुंबई से मद्रास, मतलब तमिलनाडु में जो है, अभी चेन्नई का दूसरा नाम, पुराना नाम क्या था, मद्रास था, क्या है, और बॉम्बे भी क्या है, मौजूदा मुंबई का पुराना नाम है। मालूम है ना आपको, ये अलग से बोलने की जरूरत नहीं है। नहीं जी सर, मालूम नहीं मालूम सर। मालूम। ये मुंबई से चेन्नई के लिए रेलवे लाइन बिछाने के लिए, इसमें जो बीच में जो मतलब आपको अगर मैप में देखेंगे तो महाराष्ट्र और ये जो है तमिलनाडु, मतलब उस दौर में आंध्रा भी चूंकि आसिफ जाहियों के हाथ में था, तो एक तरह से महाराष्ट्र, तो ये जो इलाका है हैदराबाद से गुजर के जो है सीधा जो है आंध्रा, और नीचे तमिलनाडु, और उसमें चेन्नई है। तो ये जो इलाका है, ये इलाके में अगर रेलवे लाइन बिछाए तो एक बहुत बड़ा रेलवे नेटवर्क आ जाता। और इसमें 2 साहिली शहर है। क्या क्या है 2 साहिली शहर, एक जो है यहाँ ऊपर क्या है महाराष्ट्र में मुंबई है, और नीचे जो है साहिली शहर ये क्या है, चेन्नई है। ये भी यहाँ, ये भी समंदर है, ये भी समंदर है। तो क्या है, बैरूनी ममालिक से सामान इधर से लाके मुंबई का भी कुछ सामान ले सकते, इधर चेन्नई तक पहुंचा सकते। तो जो ट्रेड होता वो क्या है, बहुत ज्यादा उसको बढ़ावा मिलता। तो इनके दौर में भी क्या करे थे, इन्होंने जमीन दे दिए थे, एक तो रेलवे लाइन के लिए भी दिए थे, और जो है इसके बिछाने के लिए जो फंड के तौर पे भी कुछ दिए थे वो लोग। बहरहाल यहाँ पे क्या है कि बॉम्बे और मद्रास रेलवे लाइन के लिए क्या करे थे, इन्हों काम करे थे, और इन्हों जो है एक बहुत बड़ा काम करे। और ये उसके बाद ये जो रेलवे लाइन है वाड़ी तक एक्सटेंड हो गया। वाड़ी आप समझते हैं ना कहाँ पे है, वाड़ी जो है आप गुलबर्गा जाते ना, हैदराबाद से गुलबर्गा के रास्ते में ही है, तो वहां तक इस रेलवे लाइन को एक्सटेंड करे थे। और मैं जैसा अभी बताया था कि रेलवे लाइन आने से क्या हुआ, हैदराबाद को बहुत ट्रेडिंग ज्यादा इकोनॉमिक डेवलपमेंट होता। और इसके अलावा इकोनॉमिक डेवलपमेंट के अलावा सालार जंग के रिफॉर्म्स भी थे। उसकी वजह से क्या हुआ कि हैदराबाद का मॉडर्नाइजेशन हुआ था। और इनके दौर में अफजलुद्दौला के दौर में अफजलगंज मस्जिद बनाई गई, अफजलगंज जो ब्रिज है वो बनाया गया। और बहुत कम उम्र में 42 की उम्र में इनका इंतकाल हो गया। और उसके बाद इनके बेटे जो है मीर महबूब अली खान तख्त पे फायज हुए थे। क्लियर है बात?